पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पर आ गया बहुत बड़ा अपडेट। पीएम किसान की 23वीं किस्त जून में जारी होगी या जुलाई में? चलिए हर सवाल का जवाब मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि। अमर उजाला का आर्टिकल निकल के आ चुका है किसान भाइयों। अब आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं कि 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा आपको एक साथ में। देखिए, किन्हीं किसानों को 6,000 मिलना है, किन्हीं किसानों को 2,000 मिलना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी स्कीम है जिससे करोड़ों पात्र किसान जुड़े हुए हैं और साल में 6,000 रुपये की आर्थिक राशि का लाभ लेते हैं। इस बार इस योजना का 23वीं किस्त रिलीज होनी है, जिसका इंतजार योजना में जुड़े करोड़ों किसानों को। लेकिन क्या आप जानते हैं 23वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है? अगले महीने जून या जुलाई में। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। पीएम किसान योजना के तहत सिर्फ पात्र किसानों को ही किस्त का लाभ मिलता है। इसके साथ ही इन पात्र किसानों को कुछ काम करवाने के जरूरी होते हैं। इसमें से सबसे पहला काम है ई-केवाईसी और जबकि दूसरा काम है भूमि सत्यापन। इसी तरह किसानों को तीसरा काम आधार लिंकिंग का करवाना होता है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपको किस्त लेने से वंचित रह सकते हैं। कब तक आपके खाते में दिखाई देंगे 4,000 रुपये? किसान भाइयों, किसानों को 4,000 रुपये कब तक मिलेगा? चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का कब तक कार्यक्रम है, कब जारी होगा आपका पैसा? देखिए, हाल ही में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के एक निर्देश जारी किया गया है। सभी तरह के ज़िले में और जिला निर्देश दिया गया है कि सभी किसानों को ई-केवाईसी कराना होगा। अपना फेस ई-केवाईसी कराएंगे तभी किसानों की पहचान होगी, और किसानों की पहचान होगी तब उनके खाते में पैसा आएगा 4,000 रुपये। तो दोस्तों आपको बता दें, पीएम किसान योजना लगभग हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की 4 महीने के जारी होती है। इस तरह एक साल भीतर कुल 6,000 रुपये का लाभ लाभार्थियों को दिया जाता है। जैसे 22वीं किस्त बीते मार्च में जारी हुई थी, उसी प्रकार आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। इस हिसाब से 23वीं किस्त का 4 महीने का समय जून में पूरा हो जाएगा और इसलिए माना जा रहा है कि जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में 23वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी इंतजार है। भाइयों, आपको बता दें कि किन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा और किन को मिलेगा। सबसे पहले कुछ 5-6 पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, ऐसे किसान जिनको साल 2019 के बाद आवेदन किया है और अपना ज़मीन का ब्यौरा दिखाना होगा। साल 2019 में आवेदन करने के बाद जो नए किसान आते हैं उन किसानों को अपना वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी कि भूमि का सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्री, खसरा खितौनी दिखाना पड़ेगा। और इसी प्रकार आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो कब तक आएगा। और बता दूं दोस्तों, आप लोगों को खसरा खितौनी कैसे निकालते हैं और कैसे आवेदन करेंगे ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो आने के लिए घंटी को भी दबा लें। और आप लोगों को देखिए, सबसे पहला काम दोस्तों 4,000 रुपये पाने के लिए क्या करना होगा। देखिए, किसान जितने हैं जिन्होंने साल 2019 में आवेदन किया था और उनका रजिस्ट्रेशन पक्का हो गया, उनको पैसा मिलता रहेगा 19 के बाद। जो उन्होंने 2023 या 22 में अभी हाल ही में आवेदन किया है, उन लोगों को पैसा रोका जा सकता है। उन लोगों को वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो पात्र की कैटेगरी में आते हैं तो उनको पैसा मिलेगा। सरकार का साफ कहना है कि अपात्र पाए जाने पे सरकार उनसे वसूली भी करेगी और पैसा वापस भी लेगी। आपने देखा होगा पीएम किसान पोर्टल पर, वहाँ पर लिखा हुआ है वॉलंटरी सरेंडर फॉर्म, यानी कि स्वेच्छा से अगर आप किसान नहीं हैं तो स्वेच्छा से पैसा वापस कर सकते हैं सरकार को स्टेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करके। और इस बार आपका जो 4,000 रुपये का पैसा है वो दोस्तों मैं बता दूं कि नई दिल्ली से जो अपडेट निकल के आया है उसके बारे में हम बात करें तो जून के 15 लास्ट वीक तक 23वीं किस्त मिलेगी। जून के लास्ट वीक तक ही आपको पैसा मिल पाएगा, क्योंकि कुछ पेंडिंग काम भी करने होते हैं। आधार सीडिंग भी करना होगा और डी सीडिंग भी करना होगा। चलिए दोस्तों, आधार सीडिंग खसरा खितौनी कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, एक आर्टिकल और है, इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। इस आर्टिकल को भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या ज़रूरी काम चाहिए ये भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। मार्च का ये आर्टिकल है, 23वीं किस्त जारी, डेट फाइनल, 4-4 हज़ार मिलना शुरू। और देखिए यहाँ पर कुछ प्रकार के इस तरह के नोटिफिकेशन निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त से पहले आधिकारिक एक्स हैंडल पर आया नया अपडेट। जाने सरकार ने क्या कहा है 3 वीक्स पहले। अमर उजाला का आर्टिकल चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। 13 इंस्टॉलमेंट डेट, संयुक्त ज़मीन पर क्या कहता है सरकारी नियम।
दोस्तों किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश के छोटे और सीमांत किसानों को मन में अक्सर ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये स्थिति देखने को मिलती है कि संयुक्त ज़मीन के दस्तावेज यानी खतौनी में एक से अधिक भाइयों परिवार का सदस्य का नाम दर्ज होना चाहिए। ऐसे में किसान भाई हमेशा उलझन में रहते हैं कि एक ही खतौनी में 5 भाइयों के नाम होने पर सभी अलग अलग 2-2 हज़ार की किस्त मिल सकती है या फिर लाभ केवल किसी को ही दिया जाएगा। आइए इस लेख में सरकार के कड़े स्पष्ट नियमों को जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पर ऐसे किसान भाई जिसमें उलझन में रहते हैं कि एक ही खतौनी में 5 भाइयों के नाम है, उन पर सभी अलग अलग मिलेगा पैसा। तो दोस्तों, नाम होना है, खतौनी में नाम होना अलग अलग, तो उनको अलग अलग पैसा मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके नाम पर ज़मीन है तो आपको पैसा मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको NCPI सर्च कर लेना अपने गूगल या मोबाइल पे, फ़ोन पे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार का रीट्राई करेंगे, वेबसाइट खुल के आ जाएगी। 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे। 3 डॉट पर क्लिक करते ही कस्टमर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। भारत आधार सीडिंग या डी सीडिंग इन्वेलर, इस पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ देखिए अकाउंट डिटेल, आधार सीडिंग डिटेल, आधार मैपिंग हिस्ट्री, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, अकाउंट डिटेल। यहाँ पर देखिए आधार सीडिंग डी सीडिंग करना है तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और खाता नंबर डालेंगे। और सीडिंग करना है तो सीडिंग कर देंगे, डी सीडिंग करना है तो डी सीडिंग कर देंगे। तो इसी प्रकार किसान भाइयों, आप लोगों को अपना आधार जोड़ना होगा खुद से। अगर आपको आधार जोड़ना नहीं आता तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँ और नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर के या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पर क्लिक करें। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।